हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपको डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं 7:30 बजे। कितना? 7:30 बजे आपको डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि आप सभी अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मनु। और इससे फायदा आपको क्या होगा कि इस क्लास का आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आंसर सहित मिलेगा दोस्तों। हाँ, आंसर सहित मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आंसर सहित आपको टेलीग्राम पे चैनल है, वहां पे आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी। आपको जो भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा दोस्तों। हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आ चुका है यहाँ पे। आपको क्या है ये क्या है भाई? तो ये आपका सिलेबस है। कितना? 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। टोटल आपको 450 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान यानी साइंस से जो आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणित से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 नंबर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी जो है टोटल 90 के 90 क्वेश्चंस को रंग के आइएगा, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, है ना। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो है अगर तुक्का भी मार के आइएगा तो 150 प्लस से मार्क्स लेके आइएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा, है ना। और 15 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी से रहेगा, जिसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। और जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसके लिए मार्क्स जो निर्धारित किया गया है वो आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। तो ये आप सभी का सिलेबस है दोस्तों। और मैंने साइंस का जो है यहाँ पे मैंने साइंस का ठेका ले रखा है, यानी जिम्मेवारी ले रखा है साइंस का। आप साइंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, अगर आप हमारे पूरे क्लासेस को कर लेते हैं तो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को जो है 25 क्वेश्चन में 25 आप पूरा के पूरा ठोक के आइएगा, ये मेरा दावा है, अगर 25 क्लास मेरा कर लेते हैं तो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हम साइंस क्लास करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। 24 का मतलब ये हुआ कि ये आज जो है 24वां क्लास है, यानी कि इससे पहले जो है 23 क्लास जो है 23 को क्लास चल चुका है। अगर आप 23 को क्लास नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर फलना चिन्ना सब का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 23 क्लास का जो है प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। सारे क्लासेस को आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस को कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सभी के बीच क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या है, बताइए। तो अस्थियों यानी बोन यानी कि हड्डी और दांतों में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। ए में कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट कह रहा है, बी में कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, और सी में कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, और डी में कह रहा है यहाँ पे कैल्शियम बोरेट। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइएगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ए नंबर राइट आंसर है, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए, यानी कि हमारे अस्थियों यानी हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ होता है मौजूद होता है, रासायनिक पदार्थ जो हमारे दांतों और हड्डी को जो है मजबूती प्रदान करता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हड्डी और दांतों में जो पाया जाता है वो आपको पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसके वजह से जो है हड्डी और दांत जो है काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन खुल चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस, क्या हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, बताइए। तो जो हम सांस छोड़ देते हैं, है ना, यानी कि सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो छोड़ी हुई सांस में कितना, छोड़ी हुई सांस में सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। 4% होती है, 8% होती है, 12% होती है, 16% होती है, यानी कि कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं, हाँ तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोग को देना है। तो देखिए इसका जवाब आप लोग को कह रहा है यहाँ पे कि हमारी छोड़ी हुई सांस, यानी कि हम जो सांस छोड़ते हैं ना,
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है ना। ए में कह रहा है 4% कह रहा है, बी में कह रहा है 8% और सी में कह रहा है 12% और डी में कह रहा है 16%। यानी कि हम जो हवा छोड़ते हैं, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेने और छोड़ने के क्रम में जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे होंगे कि सर ये तो 4% मात्रा होती है ना, तो उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। यानी कि 4% जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए, यानी कि 4% यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि हवा में जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। सॉरी, आने ही वाला है। चलिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये आपको कह रहा है, ये आपको कह रहा है दोस्तों, ये देखिएगा, ये आपको जो पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध में, गाय का दूध जो होता है उसका रंग जो है हल्का पीला होता है। गाय का दूध का रंग हल्का पीला, आप लोग देखे होंगे, हल्का पीलापन होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का पीलापन होता है। और ये किसके कारण होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है गाय के दूध में, ऐसा क्या उपस्थित होता है कि गाय का दूध जो है हल्का पीलापन प्रतीत होता है हम लोग को। जेंथ्रोफिल उपस्थित होता है, राइबोफ्लेविन उपस्थित होता है, राब्यूलोस उपस्थित होता है, कैरोटीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में कि इसमें जो उपस्थित होता है दूध में क्या उपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर कैरोटीन और दूध में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, कैरोटीन। और इसी की वजह से जो है क्या होता है, कैरोटीन के वजह से ही दोस्तों यहाँ पे जो होता है, कैरोटीन के वजह से ही जो है दूध का रंग कितना हल्का पीला होता है। दूध का रंग क्या होता है, हल्का पीलापन होता है दूध में। ये चीज़ आप लोग देखे होंगे। तो चलिए, जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए, निशा यादव है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं ताज वाली, हाँ, अजम क्या है, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। नीलम कुमारी भी राइट आंसर दे रहे हैं, प्रिंस कुमार भी राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेली 7:30 बजे जुड़ना है। कितना, डेली 7:30 बजे जुड़ना है। ठीक है, आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है खट्टे दूध में होता है, क्या होता है, खट्टा जो दूध हो जाता है, दूध अगर खट्टा हो जाता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड होता है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था जितना भी खट्टा मटेरियल होता है उस सभी में क्या पाया जाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर जितना भी खट्टा मटेरियल होता है ना उसमें पाया जाता है आपको लैक्टिक एसिड, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आरबीसी का जो है कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ना। तो बताइए, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन में कह रहा है आपको लीवर हो गया, स्प्लीन यानी कि प्लिया हो गया, सी में कह रहा है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और डी में कह रहा है हार्ट होता है। बताइए तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है आपको पलिया का कहा जाता है। क्या, पलिया, यानी कि स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। ये मत भूलिएगा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप टोटल 90 के 90 क्वेश्चंस को रंग कियाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको कह रहा है दोस्तों, ये आपको क्या कह रहा है, देखिएगा, ये आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है। बताइए तो कौन एक रेशेदार प्रोटीन है ना, कौन एक रेशेदार प्रोटीन है। बताइए तो कौन एक रेशेदार प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन है, एब्ल्यूमिन एक रेशेदार प्रोटीन है, उसके बाद कैरोटीन बोलते हैं इसको, है ना, कीरेटिन लिखा हुआ है, कैरोटीन बोलते हैं ना, CAROTIN बोलते हैं, ठीक है, कैरोटीन। और डी में कह रहा है एंजाइम। बताइए तो इसका राइट आंसर दोस्तों। तो जो भी लोग कह रहे होंगे सर इसका राइट आंसर क्या है कि कौन एक रेशेदार प्रोटीन है, तो जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर कैरोटीन जो है एक रेशेदार क्या है, रेशेदार कैरोटीन क्या है, रेशेदार प्रोटीन है। क्या है, कैरोटीन जो है रेशेदार प्रोटीन है। क्या है, कैरोटीन जो है आपको एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, है ना, निशा यादव राइट आंसर आई है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलम कुमारी का भी राइट आंसर है, प्रिंस कुमार, अंजल कुमार, हाँ ये सभी को राइट आंसर है, हाँ अभिषेक कुमार का भी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, जो भी लोग कह रहे हैं सी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। आरके गेमर भाई है, इनका भी राइट आंसर है। चलिए, आरके गेमर आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को इसी तरीके से तैयारी करते रहना है और हम आपकी हेल्प के लिए हैं ही। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, अवरक्तता। क्या अवरक्तता जो है, अवरक्तता किसकी उपस्थिति, अवरक्तता जो है, अवरक्तता यानी रक्त की कमी, अवरक्तता यानी रक्त की कमी कौन से रोग में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी अवरक्तता रोग जो होता है उसका इंग्लिश जो होता है एनीमिया होता है। क्या? एनीमिया होता है ना, एनीमिया होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। ए में कह रहा है राइबोफ्लोविन के कारण होता है, बी में कह रहा है थायमिन के कारण होता है, सी में कह रहा है फॉलिक एसिड के कारण होता है, डी में कह रहा है नियासिन के कारण होता है। बताइए तो एनीमिया यानी कि अवरक्तता यानी ब्लड की कमी होती है, किसके कारण होती है? ब्लड की कमी होने वाला रोग जो है उसे एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये किसके कारण होता है ये आपसे पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं कि सर फॉलिक एसिड हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यानी कि फॉलिक एसिड जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी का बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अवरक्तता यानी कि एनीमिया रोग जो होता है ना, एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग यानी कि ब्लड की कमी हो जाता है एनीमिया रोग में, है ना। और एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों ये आपको किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपको फॉलिक एसिड के कारण जो है कमी के कारण हो जाता है एनीमिया रोग, है ना। और इसमें जो है ब्लड की कमी हो जाती है व्यक्ति के शरीर में और व्यक्ति जो है बहुत कमजोर फील करता है, शरीर में कमजोरी फील होने लगता है ना। और व्यक्ति सोए रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो भी लोग दिए हैं सी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। यहाँ पे एनीमिया है ना, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड के कारण होता है एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, क्या कह रहा है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच कितना होता है बताइए तो, यानी ह्यूमन ब्लड का जो है पीएच मान कितना है बताइए तो। ये तो आप लोग जानबे करते होंगे कि कितना होता है, 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। अप्रोक्सीमेट जो है 7.4 होता है और अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं कि 7.7 से ऊपर होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान जो होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपको कह रहा है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये लाल रुधिर कणिका की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? यानी आरबीसी। क्या? आरबीसी का जो है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो है आयु कितना होता है, यानी कितने दिनों का उसका जो है आयु होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। ए में कह रहा है अनिश्चित यानी कि वो अमर है। ठीक है, बी में कह रहा है 180 दिन का, सी में कह रहा है 120 दिन और डी में कह रहा है जब तक कि व्यक्ति यानी कि ह्यूमन की मृत्यु ना हो जाए, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसका आयु होता है आरबीसी का। बताइए तो आरबीसी का आयु कितना होता है? ये आप लोग 9वां 8वां में पढ़े होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी का जो है जीवन अवधि जो है ये आपको कितना है आरबीसी का जीवन अवधि। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर 120 दिन हो जाएगा, कितना? 120 दिन हो जाएगा, है ना। जो भी लोग कह रहे हैं 120 दिन हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है टेबल सकरा। क्या? टेबल सकरा जो है संकरा यानी कि शुगर, टेबल शुगर जो है किस प्रकार की संकरा है बताइए तो, किस प्रकार का शुगर है? फ्रक्टोज है। मैंने बताया ना कि जितना भी पदार्थ है ओज लगा हुआ लास्ट में वो सभी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है, ए में कह रहा है फ्रक्टोज है, बी में कह रहा है गैलेक्टोज है, सी में कह रहा है ग्लूकोज है और डी में कह रहा है सुक्रोज है। बताइए तो टेबल सकरा किस प्रकार का संकरा यानी शुगर है बताइए तो आप लोग, है ना। तो ये जो टेबल शुगर किस प्रकार
का शुगर है, ये जो टेबल शुगर है ना दोस्तों, ये आपको सुक्रोज है। क्या? सुक्रोज प्रकार का शुगर है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, यानी कि है ना, डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। टेबल शंकरा जो है क्या है, ये आपको ये एक प्रकार का जो है सुक्रोज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है, जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन उन सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़िए, कितना? डेली 7:30 बजे जुड़िए, है ना, डेली 7:30 बजे जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिएगा, ये आपको कह रहा है लाड़ जो है किसके पाचन में मदद करती है। लाड़, हम लोग का लाड़ होता है ना, वो किसके पाचन में मदद करती है, ये आपसे पूछ रहा है। हम लोगों के मुंह में जो लाड़ निकलता है वो किसको पचाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। वसा, ए में कह रहा है वसा को, ए में कह रहा है वसा को, बी में कह रहा है दोस्तों स्टार्च को, और सी में कह रहा है प्रोटीन को, और डी में कह रहा है विटामिन को। बताइए किसको पचाता है, बताइए तो दोस्तों। ए में कह रहा है वसा को, बी में कह रहा है स्टार्च को, सी में कह रहा है प्रोटीन को, और डी में कह रहा है विटामिन को। बताइए तो लाड़, हमारे मुंह में जो लाड़ बनता है वो किसको पचाने में मदद करता है ना। तो देखिए ये जो पचाने में मदद करता है दोस्तों, ये आपको करता है किसको, स्टार्च को पचाने में जो है मदद कौन करता है, तो स्टार्च को पचाने में मदद कौन करता है दोस्तों, तो ये आपको लाड़ करता है। क्या? लाड़ जो है स्टार्च को पचाने में मदद करती है, ठीक है। यह चीज यानी डाइजेशन होने में मदद करती है, यानी हेल्प करती है। डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, यानी लाड़ जो है डाइजेशन में मदद करती है। ह्यूमन डाइजेशन में जो है मदद कौन करता है, लाड़ मदद करता है। लाड़ में लिपट के जो है खाना अंदर जाता है, और उसके बाद वहाँ पे पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्च क्या करता है कि लाड़ को पाचन में मदद करती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है हवा में लगभग कितना % नाइट्रोजन है, बताइए तो आप लोग। एक में कह रहा है 74% है ना, दो में कह रहा है 76%, और 3 में कह रहा है 78%, और 4 में कह रहा है, यानी 4 में कह रहा है 80%। बताइए कितना % है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। ई तो नॉर्मल आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आया तो धुआं छोड़ा दीजिएगा वहाँ पे आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायु में। कितना %? 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायु में। कितना? 78% जो है नाइट्रोजन हमारे वायु में पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्या? 3 नंबर ऑप्शन राइट है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है धातु निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। धातु जो है यानी मेटल जो है निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। धातु को किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म किया जाता है, बताइए। चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण और संवहन दोनों के द्वारा। बताइए तो किसके द्वारा जो है मेटल को गर्म किया जाता है, यानी हीट दिया जाता है, हीट किया जाता है मेटल को, ठीक है। तो बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर चालन प्रक्रिया के द्वारा जो है मेटल को हीट किया जाता है, ये सभी का राइट आंसर है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। मोनिका कुमारी राइट आंसर दिए हैं। चलिए मोनिका कुमारी, है ना, निशा यादव, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए धातु है ना, धातु जो है यानी मेटल जो है, मेटल है ना, किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है, तो ये आपको जो होता है चालन प्रक्रिया यानी कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा हीट किया जाता है मेटल को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, ग्रीस शासन। क्या? ये क्वेश्चन जो है, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया। टाइपिंग वाले को मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको क्या क्या क्वेश्चन टाइप कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है ना, इसको छोड़ देते हैं हम। देख लीजिए, हिस्ट्री भी तो पूछा ही जाता है, देख लीजिए आप लोग, है ना। ये आपको कह रहा है ग्रीस शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, है ना। देख लीजिए ग्रीस शासन आंदोलन जो है आपको निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था। ये आपको जो है जीके से कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है पता है आपको, 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जीके से पूछा जाता है ना, और टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस के बाद जीके ही आपको नंबर पूरा आएगा, है ना, यानी कि आपको रैंक को जो पूरा आएगा वो साइंस और जीके बहुत ज्यादा पूरा आएगा। चलिए
बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, ए में कर रहा है बाल गंगाधर तिलक, बी में कर रहा है महात्मा गांधी और सी में कर रहा है लाला लाजपत राय और डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन को हमने काट दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है कतई होगा ही नहीं, है ना। तो चलिए डी ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए 14 का राइट आंसर दीजिए। ये जो है यानी हिस्ट्री से लिया गया है ये क्वेश्चन। गलती नहीं है, क्वेश्चन सही है ना। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग वाला गलती कर दिया है कि साइंस के जगह पे हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था गृह शासन आंदोलन, है ना। गृह शासन आंदोलन जो चलाया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, साइंस का ही क्वेश्चन है। चलिए इलेक्ट्रॉन वहन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किसको वहन करने का काम करता है। एक यूनिट ऋण आवेश को, एक यूनिट धन आवेश को, 2 यूनिट ऋण आवेश को, 2 यूनिट धन आवेश को। बताइए तो इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है किसको करता है वहन। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर हाँ मोनिका कुमारी, चलिए निशा यादव, चलिए यहाँ पे राइट आंसर है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट दे रहे हैं, है ना। प्रिंस कुमार ताजवाली, चलिए नीलम कुमारी, है ना। आरके गेमर भाई, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। आरके गेमर का भी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलम कुमारी का भी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग ठीक कर रहे हैं कि सर 1 यूनिट क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, किसको वहन करता है, तो 1 यूनिट ऋण आवेश को, यानी 1 यूनिट जो है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है, सॉरी निगेटिव चार्ज को जो है, निगेटिव चार्ज को वहन करता है ना। चलिए कंडक्शन के करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से लिया गया है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बट हल्का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कितना 600 न्यूटन है, कितना है 600 न्यूटन है, ठीक है 600 न्यूटन है, कितना कह रहा है 600 न्यूटन, कितना याद लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग, है ना। 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना हो जाएगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, यानी कि पता है ना चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार कितना होता है, पृथ्वी के भार का जो है 1/6 होता है, यानी कि 1/6 हो जाता है। तो इसको जब आप लोग टिक कीजिए, यहाँ पे 1 की जगह पे पुट कीजिएगा, कितना पुट कीजिएगा, यहाँ पे जब आप लोग पुट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 600 बट्टा कितना, इसमें फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना। 600/6 यूज कीजिएगा, कट के कितना आ जाएगा, 6 इकाई 6, है ना। 6 इकाई 6 कट जाएगा और ये आपको 100 बच जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन भार होगा। कोई आदमी अगर 600 न्यूटन का है पृथ्वी पर, तो वो आदमी अगर चांद पे चला जाएगा तो वो आपको जो है कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का हो जाएगा, है ना। यानी कि कोई आदमी अगर 6 किलो का है, अगर वो चांद पे चले जाता है तो वो आदमी जो है 1 किलो का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत वर्ड को चुनना है ना। गलत वर्ड कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। ये कह रहा है आपको रक्त अम्लीय होता है, क्या एसिड, ब्लड जो है ब्लड जो है एसिडिक होता है, ये तो बात सही है ना। होगा नहीं। बी में कह रहा है पीत जो है, पीत रस श्राव यकृत द्वारा होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर, तो देखिए यहाँ पे पीत जो है ना, पीत क्या है कि ब्लड जो है अम्लीय होता है, ये सही जवाब है। ब्लड अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, यानी कि गलत चीज़ों को चुनना है ना, गलत चीज़ों को इसमें से चुनना है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि गलत चीज़ है, ब्लड जो है एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। ब्लड एसिडिक नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बाकी बात ये सभी चीज़ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है सूर्य आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है बताइए आप लोग, है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ये डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम काट दिए इसको। तो बताइए आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है पता है आपको। सूर्य ग्रहण जो होता है जब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा जब आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है। जिसको पृथ्वी पे हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। चलिए यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे, पीडीएफ और आंसर जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे टैप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं यहाँ पे आपको। चलिए
यहाँ पे कह रहा है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बताइए आप लोग, है ना। परिणामी ऊर्जा के, परिणामी शक्ति के, परिणामी बल के, और डी में कह रहा है परिणामी आवेग के, है ना, परिणामी आवेग के, बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि किसी पिंड में, ये लाइन आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, कितना 12th के फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगर आप ABC का बुक पढ़े होंगे तो उसमें 100% मैं लिख के देता हूं कि आप जो है पढ़े होंगे ये लाइन, है ना। कह रहा है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है, किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है दोस्तों। तो ये जो होता है परिणामी बल के बराबर होता है। किसके, परिणामी बल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होता है, तो परिणामी बल के बराबर। यानी कि ये C नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए, हाँ, आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है C वाले ऑप्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग डेली इसी तरीके से जुड़ते रहिए। 7:30 बजे का टाइमिंग है, डेली क्लासेस चलती है। आपको DMCH और PMCH और SKMCH में एक सीट आपके नाम इस साल बुक होके रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपको जीके और जीएस पे जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये आपको जो है नंबर पूरा आएगा, है ना। जीके और जीएस जो है यानी कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो है ये आपको नंबर पुराने में हेल्प करेगा। हिंदी और इंग्लिश तो बाकी करवे करेगा और मैथ भी करेगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट पे जो ज़्यादा फोकस करने हैं इस साल आपका नाम आ ही जाना चाहिए आपको DMCH और PMCH और SKMCH के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की यानी साउंड की गति सबसे धीमी होती है, सबसे स्लो जो साउंड गुजरता है वो किस मीडियम में गुजरता है ना। ये आपसे पूछ रहा है, वायु में, कांच में, जल में, कास्ट में, है ना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सबसे कम साउंड जो गुजरता है, यानी साउंड जो है सबसे कम गति से यानी धीमी गति से गुजरता है, किस में गुजरता है पता है आपको। सबसे धीमी गति में जो साउंड गुजरता है वो आपको वायु यानी कि वायु में गुजरता है। यानी कि इन्वायरमेंट में जो है ना, वायु में जो है साउंड क्या होता है, धीमी गति से गुजरता है ना। वायु में क्या होता है दोस्तों, वायु में साउंड जो है वो धीमी गति से गुजरता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, बताइए तो। यानी कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई यानी कि यूनिट जो है इनमें से कौन सी है, बताइए आप लोग। एक्स है, बेकुरल है, टेस्ला है, सीमेंस है, बताइए आप लोग, है ना। एक रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि रेडियो सक्रिय स्रोत जो होता है, रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई जो है निम्नलिखित में से क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे होंगे कि सर बेकुलर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बेकुलर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि B नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए तो आप लोग। रबर जो आप लोग यूज करते हैं, पेंसिल को जो मिटाने के लिए रबर यूज किया जाता है, वो जो है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वल्कनाइजेशन जो होता है, वल्कनाइजेशन की क्रिया जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए में कह रहा है, ए में आपको क्या कह रहा है, गंधक का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। सी में कह रहा है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और डी में कह रहा है सिलेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि गंधक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रबर के व्यापारिक वल्कनाइजेशन में प्रयोग जो किया जाता है वो आपको गंधक का प्रयोग किया जाता है ना। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, है ना। आर्गन को कहते हैं, नियोन को कहते हैं, जीनोन को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। बताइए तो कौन से गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सर ये जो है जीनोन गैस जो है, क्या जीनोन गैस है ना, जीनोन गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जीनोन गैस को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए
यहाँ पे जो भी लोग राइट आंसर दिए हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है बताइए आप लोग, है ना। कार्बन का जो है शुद्ध रूप क्या है बताइए, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, फुलेरीन है, बताइए आप लोग, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो आपको क्या है, हीरा है। क्या है, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, है ना। आज का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना, और इसका आंसर भी आपको क्लास का टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है बताइए, तो मृदु है यानी सोडियम है, ए में कह रहा है सोडियम है, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, आयरन है, और डी में कह रहा है लिथियम है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर दे के जाना है आप लोग को। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। टोटल मैंने 25 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस से करवा दिया है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको जो है इसका राइट आंसर, जो भी लोग कर रहे हैं कि सर सोडियम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सोडियम जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, है ना, नीलम कुमारी, प्रियंका कुमारी, ताजवाली, है ना, उन सभी का नाम मैं ले रहा हूँ। RK गेमर भाई, चलिए नीलम कुमारी, RK गेमर, प्रिंस कुमार, है ना, क्या है ये RX गेमर, हाँ, इन सभी का राइट आंसर है। चलिए निशा यादव का भी राइट आंसर है, प्रिंस कुमार सुम, है ना, ये सभी को राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पारा मेडिकल में एडमिशन हो जाए इस साल, और आप सभी का यहाँ पे जो है आंसर मिल गया है, ठीक है। जितना भी मैंने करवाया है उस सभी का आंसर जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, और इस PDF को जो है मैं इस क्लास को जो है PDF के तौर पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।